तो बताओ वो फादर कौन जो सारी मनुष्य सृष्टि को जीवन मुक्ति का वर्षा देता है, खुद जीवन मुक्त बनेगा तो दूसरों को देगा, या खुद बनेगा ही नहीं, जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति वाला, तो दूसरों को दे सकता है। खुद पहले बनता है तब दूसरों को देता है। तो किस रूप में बनता है? जिस रूप में वो जगत गुरु बनता है, वो रूप सारे संसार में सार्वभौम के रूप में देखने में आता है। वो निराकार की भी यादगार है और साकार की भी यादगार है। साकार मूर्ति की यादगार होते हुए भी निराकार है। इसलिए शिव बाप कहते हैं तुम्हें छोटा रूप नहीं याद आता है, बिंदु रूप नहीं याद आता है, तो बड़े रूप को ही याद करो। कहते हैं या नहीं कहते हैं? इसका मतलब हुआ जो तुलसीदास ने बोला है, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, उभय माने दोनों ही, उभय हरे भव संभव खेदा। क्या? सगुण माने साकार भगवान और अगुण माने निराकार भगवान। अगुण माने जिसमें कोई गुण नहीं। क्या? अगुण माने निर्गुण। निर्गुण माने निराकार या साकार? निराकार। तो शिव बाप के जो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण हैं, जो शिव का 32 गुण वाला चित्र दिखाते हैं और वो गुण निराकार बिंदु के समझते हैं या कोई साकार के समझते हैं? हैं? किसके समझते हैं? निराकार बिंदु के गुण समझते हैं। निराकार गुण और अवगुण वाला होता है क्या? है? नहीं होता। उसमें गुण भी नहीं तो अवगुण भी नहीं। क्यों? क्योंकि जन्म मरण के साकार शरीर के बंधन में ही नहीं आता। जो आत्माएं साकार शरीर के बंधन में आती है, जन्म मरण के चक्र में आती है, उनमें गुण और अवगुण हो सकते हैं। तो इससे साबित हुआ कि जो वो नाबालिग ब्राह्मण बच्चे 32 किरणों वाला चित्र दिखाते हैं, वो साकार है या निराकार है? वो किसके गुण हैं? 32 गुण साकार के गुण हैं, लेकिन वो निराकारी स्टेज में टिका हुआ है। क्या? जो शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है, जिसका सात्विक रूप द्वापर के आदि में, द्वैतवादी युग के आदि में, जहां से धर्म पिताओं ने दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो
मतें दो दो भाषाएं इस दुनिया में बना दी। उस द्वैतवादी द्वापर युग के आदि में, जब द्वापर युग सात्विक स्टेज में था, भक्ति मार्ग सात्विक स्टेज में था, उस समय की यादगार सोमनाथ मंदिर में वो रूप दिखाया गया है जो साकार और निराकार का मेल है, जिसे आज भी मंदिरों में शिव बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव बाबा। शिव बाबा का क्लैरिफिकेशन बाबा शिव ज्योति बिंदु ने भी दिया। क्या? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। बाबा माने ग्रैंडफादर। बाप का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो धर्म पिताएं हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, या ब्रह्मा हो, चंद्रवंशियों का बाप ज्ञान चंद्रमा, वो धर्म पिताएं बाप तो हैं अपनी अपनी जनरेशन के, लेकिन ग्रैंडफादर नहीं है। क्या नहीं है? ग्रैंडफादर नहीं है। ग्रैंडफादर कौन है? और ग्रैंडफादर साकार होता है या निराकार होता है? शिव सिर्फ निराकार है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। बिंदी का नाम, वो नाम मेरा कभी नहीं बदलता। हाँ, तन में प्रवेश करता हूं तो अनेक संबंध बनते हैं इंद्रियों के संग के आधार पर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम मेरे सर्व संबंधी हो। जब साकार में प्रवेश करता हूं, प्रवेश करने से ही सर्व संबंधी है या प्रवेश करने के बाद बाप टीचर और सदगुरु के रूप में जिस एक आत्मा के द्वारा पार्ट बजाता है, बाप भी है, वो एक टीचर भी है, सुप्रीम टीचर, और वो ही एक सदगुरु भी है, मुकर्रर। वो ही आत्मा जिसके लिए मैंने बोला, क्या मैं तुम बच्चों को नंबर बार आप समान बनाकर जाता हूं। तो वो आत्मा ज्योति बिंदु आत्मा निराकार भी है, और वो ही एकमात्र मनुष्य सृष्टि में ऐसी आत्मा है जो निराकार होने के साथ साथ सदा काल, भूत, भविष्य, वर्तमान इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल क्या है? साकारी भी बनकर रहती है।
उस साकार स्वरूप का लोप कभी होता ही नहीं। इसीलिए वो कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, गाई हुई है। सारी दुनिया को काल खाएगा, और काल तो शरीर को ही खाता है, लेकिन उसके शरीर को काल नहीं खा सकता। वो काल जीत है। इसलिए जगत गुरु है, सारे जगत का गुरु।